ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण। दोस्तों, रमा एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो जाए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी कब है। आप जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, किस विधि से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करें ताकि उनकी आशीर्वाद हमें मिल सके, किस मंत्र का जप करें, पारण कब करें, इस दिन भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाए, तुलसी दल कब तोड़े और आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत की पावन व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, इस साल अक्टूबर के अंतिम एकादशी कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को है, जो धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले पड़ती है। इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो लोग रमा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप मिट जाते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, दृक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर रविवार को सुबह 5:23 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 28 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 10:31 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि और एकादशी युक्त द्वादशी तिथि के आधार पर अक्टूबर की अंतिम एकादशी यानी कि रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस साल रमा एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला ब्रह्म योग, जो कि सुबह में 6:48 तक रहेगा। उसके बाद से इंद्र योग शुरू होगा। यह पूरे दिन रहेगा। रमा एकादशी के दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर में 3:24 तक रहेगा और उसके बाद से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। रमा एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय 6:30 से कर सकते हैं। हालांकि पूरे दिन शुभ योग बने हैं। उस दिन राहु काल सुबह में 7:54 से सुबह 9:18 तक है। आइए दोस्तों, अब हम रमा एकादशी के दिन पड़ रहे कुछ शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस दिन चर सामान्य मुहूर्त 6:24 से 7:49 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त 7:49 से 9:15 तक है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 9:15 से 10:40 तक है। शुभ उत्तम मुहूर्त 12:06 से 1:31 तक है और चर सामान्य मुहूर्त 4:23 से 5:48 तक है। दोस्तों, जो लोग 28 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखेंगे, वे पारण 29 अक्टूबर मंगलवार को करेंगे। पारण का समय सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक है। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:31 पर होगा। दोस्तों, आज के दिन सुबह स्नान करने के बाद पीले रंग के कपड़े पहने, हाथ में जल लेकर रमा एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प ले। फिर शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। उनको अक्षत, पीले फूल, धूप, दीप, गंध, हल्दी, तुलसी के पत्ते, पंचामृत आदि अर्पित करें। श्री हरि को गुड़, चने के दाल, बेसन के लड्डू का भोग लगाए। पूजन सामग्री अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम और रमा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। दिन भर फलहार पर रहे। रात्रि के समय में जागरण करें। अगले दिन सुबह स्नान के बाद पूजा पाठ करें। किसी गरीब ब्राह्मण को दान और दक्षिणा से संतुष्ट करें। फिर सुबह शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करके व्रत को पूरा करें। दोस्तों, हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली सभी तिथि का खास महत्व है। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर
व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक माह की रमा एकादशी पर उपाय करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। ऐसे में दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं रमा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आप जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिए रमा एकादशी शुभ मानी जाती है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। प्रिय चीजों का भोग लगाकर जीवन में सुख शांति की कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस टोटके को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और जातक के जीवन में धन की कमी नहीं होती। अगर आप वैवाहिक जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो रमा एकादशी के दिन तुलसी माता की उपासना करें और देसी घी का दीपक जलाएं, क्योंकि तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस टोटके को सच्चे मन से करने से वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल रहता है और पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। धन प्राप्ति के लिए रमा एकादशी के दिन पूजा के दौरान लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ बांधकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। कुछ समय बाद इसे पर्स या तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से जातक को धन की प्राप्ति होती है और रुका हुआ धन प्राप्त होता है। दोस्तों, रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के समय उनका प्रिय भोग अर्पित किया जाता है। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु को भोग अर्पित करते समय कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। यह भोग न केवल भगवान को प्रसन्न करता है बल्कि भक्तों के जीवन में सकारात्मकता भी लाता है। दोस्तों, भगवान को मीठे चावल या रवे से बनी खीर अर्पित करें। यह विशेष रूप से प्रिय है और भक्तों के लिए भी लाभकारी माना जाता है। ताजे फलों का भोग जैसे कि केला, सेब और अंगूर भगवान को अर्पित करें। फल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और भगवान को भोग लगाने का एक सरल तरीका है। नारियल का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने का एक प्रचलित तरीका है। इसे फल स्वरूप अर्पित किया जा सकता है या फिर इसे काटकर भोग के रूप में पेश किया जा सकता है। सुपारी और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जैसे लड्डू और बर्फी भगवान को अर्पित करने के लिए उपयुक्त है। ये भोग न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूध और दही भी भगवान विष्णु को प्रिय है। इनका प्रयोग भोग में अवश्य करें। दूध से बनी चीजें जैसे पनीर और मिष्ठान भी अर्पित किए जा सकते हैं। रमा एकादशी के दिन उपवास करने और भगवान विष्णु को भोग अर्पित करने से भक्त को अनंत आशीर्वाद मिलता है। यह दिन न केवल आत्मा के शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें रमा एकादशी की पावन व्रत कथा को। तो दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसके इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी एकादशी यानी कि रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिया, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा।
ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यही रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों और छत्र व चौवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकती है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या फिर स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर हो सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं आपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संजोग हो सके, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपने बाई तरफ बैठा लिया।
चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान ही है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।